अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन भाई पवन खेड़ा जी, उपस्थित यहाँ पर सभी मेरे पत्रकार साथियों, आप सबको नमस्कार। पवन जी ने अभी आपके सामने काफ़ी स्पष्ट तरीके से आज के रविवार को आपको परेशान करने की वजह बतलाई और किन कारणवश आज आपके माध्यम से जो कृत्य राजनीति की जिसने साख को और नीचा फिर से दिखाने जा रहे हैं, इस विषय पे आपके सामने हम यहाँ उपस्थित हुए। साथियों, हम सब जानते हैं कि माननीय मोदी जी के पिछले 8 सालों में देश में अनेक इतिहास बनाए हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे बढ़ती कीमतों का हो, देश की आर्थिक बदहाली का हो, या सीमा पर चीन के साथ चल रहे कार्यकलापों का हो। इन सभी के साथ साथ आज सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये है, जो कि इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा, और वो है जिस तरीके से आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनकर आई हुई सरकारों को अबदस्त अस्थिर करने का खुला नंगा नाच चल रहा है। यह विशेष रूप से आश्चर्य होता है मुझे कि इस लोकतंत्र में संविधान के रहते हुए आखिर हिम्मत कैसे होती है इन सत्ता पर बैठे हुए उन हुक्मरानों की, जो बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, बिना किसी परंपराओं के और संविधान के रक्षा का शपथ लेने के बावजूद अपने आप को जो देश का एक प्रेरणा स्रोत प्रोजेक्ट करते हैं, साफ सुथरे पहनकर, कपड़े पहनकर अपने स्वयं के चरित्र का बखान करते हैं, एक स्वच्छ राजनीति का रोज वक्तव्य और भाषण देते हैं, वो आज आप देख रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों में जहां पर बीजेपी, गैर बीजेपी सरकारें हैं, किस प्रकार से ईडी का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर उन्हें अस्थिर कर रहे हैं, उन्हें अबदस्त कर रहे हैं। आप सब लोग भली भांति मेरे इस वक्तव्य का मतलब समझे होंगे। स्वाभाविक है कि आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड की सरकार को लेकर पिछले दिनों आप सब ने देखा कि कल कुछ विधायकों को कलकत्ता में भारी कैश के साथ वहां की पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, पकड़ा। विशेष रूप से आप सब जानते हैं कि झारखंड की चुनी हुई सरकार को पिछले 2 सालों से सतत एक जैसा प्रयत्न शुरू है कि उसको किसी प्रकार से अस्थिर किया जाए, उसे कमज़ोर किया जाए, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया जाए, और इसके चलते हुए समय समय पर वहाँ के विधायकों से संपर्क साध कर, उनको आतंकित कर, उन्हें लोभ लुभावन देकर ये कोशिश सतत चालू रही है। इससे पहले भी चंद महीनों पहले कुछ विधायकों के साथ संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक एफआईआर भी रांची में दर्ज की गई थी, जिसका केस अभी भी शुरू है। लेकिन उसे भी नजरअंदाज कर कर जिस प्रकार से कोशिश हर विधायकों की, और इसकी में कोशिश में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ऊंचे पद पर एक राज्य के मुख्यमंत्री
स्वयं माननीय विधायकों से सीधा संपर्क कर रहे हैं। केंद्र के मंत्री उन्हें आतंकित और धमकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे लॉ विभाग की जिम्मेदारी जिन माननीय मंत्रियों पर है, जिन अधिकारियों पर है, वो हमारे एमएलओ को डराने की, धमकाने की, ईडी की धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज के चलते हुए साथियों, पिछले दिनों क्या हुआ, ईडी का पूर्ण दुरुपयोग करते हुए महाराष्ट्र में एक सत्ता परिवर्तन किया गया। आज 31 दिन पूरे होने जा रहे हैं, आज क्यों नहीं बन पाया? स्पष्ट है कि जिस असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से गई, आज के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री स्वयं इस चीज को लेकर चिंता में है कि अगर मंत्रिमंडल घोषित किया गया, हफ्ता भर भी नहीं टिक पाएगा। पिछले दिनों आपने देखा मध्य प्रदेश में इसी प्रकार से किया गया। छत्तीसगढ़ में पिछले कई महीनों से इनकम टैक्स, ईडी की सतत एक जैसी टीम बैठा रखी है कि किसी तरह के वहां के सरकार को परेशान किया जाए, वहां के विधायकों को आतंक किया जाए। राजस्थान में किस प्रकार नंगा नाच हुआ आप सबने देखा। एड़ी चोटी लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो वहां के विधायकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपने ईमान को रखा और उनके इस योजना को विफल किया। गोवा में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, जिस ओर आप नजर डालें, आप इस चीज को देखने में आश्चर्य होता है कि इन 8 सालों में जो रिकॉर्ड बनाया गया है और वो और ऊंचाई पर पहुंच रहा है, जहां पर लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर ना ही सिर्फ माखौल उड़ाया जा रहा है, लेकिन जनता के उस विश्वास को, जिस लोकतंत्र प्रणाली के चलते हुए चुनाव प्रणाली पर विश्वास रखकर इस देश की जनता जिस सरकार को चुन कर देती है, मानो आज के वर्तमान सरकार ने माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये कसम खा रखी है कि संविधान और लोकतंत्र, परंपराएं, मूल्य, लोगों की भावना सब एक तरफ हो, सिर्फ एन केन प्रकारेण गैर भाजपाई सरकारों को अपदस्थ कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया जाए। लानत है उन विधायकों को जो बिकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लानत उन लोगों पर है जो इन विधायकों को, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। अगर पैसों से नहीं तो उसे भावनात्मक तरीके से आतंकित कर अपना दल छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयत्न करते हैं। निश्चित रूप से जिन विधायकों ने यह कृत्य किया है, पार्टी उन पर सख्त से सख्त कदम उठाएगी, लेकिन साथ ही साथ यह सबक होगा देश के उन तमाम विधायकों को कि अपने जमीर को, अपनी आत्मा को, लोगों के विश्वास को, जो उन्हें बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आप पर रखा है, कृपा करके उसकी सुरक्षा करने का आज सबसे बड़ा दायित्व आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, वहां पर आज के चुने हुए इन विधायकों का है। मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा
कि जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसके चलते हुए अगर लोगों का विश्वास प्रजातंत्र, चुनाव तंत्र से अगर उठ गया और अगर ये विश्वास बैठ गया कि भले ही लोग किसी को भी चुनकर दें, लेकिन धन का, बल का, सत्ता का, संवैधानिक संस्थाओं का लाभ उठाकर सरकार तो हम ही बनाएंगे, ये जो एक अटूट विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है, उस विश्वास को और उस अंधी दौड़ को लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और आने वाले समय में अगली पीढ़ी के लिए हम सबको मिलकर रोकना होगा। मैं आज इस मंच से माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने कल जो हमारे 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है, ये घोषणा आज इस मंच से मैं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में जो भी ऐसे कोई, चाहे जनप्रतिनिधि हो, पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी हो या कोई कार्यकर्ता हो, हर एक की जानकारी समय समय की है और जो कोई भी इससे जुड़ा हुआ या इसमें लिप्त पाया जाता है, पार्टी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।